हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए, लेटे करबला में लेटे। हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे शहीद हुए, करबला में लेटे। हजरत औन मोहम्मद सैयदा जैनब के सगे बेटे इमाम हुसैन के सगे भांजे वो भी करबला में शहीद हुए, लेटे। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे वो भी शहीद हुए, लेटे। कितने लोग 10 मुहर्रम को करबला में शहीद हुए, लेटे। इमाम हुसैन पाक भी 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में शहीद हुए, लेटे। अल्लाह इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन से बुखार में भूखे प्यासे, एक जालिम ने गिरबान पकड़ के यहां से खींच के मैदान में डाल दिया। इमाम हुसैन पाक के बच्चे और बच्चियां और घर की बीवियां किसी के हाथ आगे को बांध दिए, किसी के पीछे को बांध दिए। इमाम हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम सैयदा सकीना, उर्दू में सुकैना, अरबी में जी सैयदा सकीना, फुप्पो मेरे बाबा को दिखा दो, बाबा को दिखा दो। इमाम हुसैन शहीद हुए, लेटे। हुसैन की सगी बेटी करबला में घूम रही है। 7 साल की बच्ची करबला शरीफ में शहीद हुए, लेटी। करबला शरीफ में परेशान घूम रही है। अल्लाह कह रही है मेरे बाबा कहां है। एक जालिम आया, उसकी नजर कान की बाली पे पड़ गई। बेटा हंसो मत, मेरी तरफ जरा तवज्जो दो। ओ बच्चों जरा मेरी तरफ तवज्जो, हंसो मत। सैयदा सकीना, उनके कान में बाली, एक जालिम की नजर पड़ी, उस बाली पे सोने की थी, उस पे नियत खराब हो गई। अल्लाह अकबर। वो तो दौलत के लालची थे। करबला बता रहा हूं 10 तारीख में क्या हुआ। जालिमों ने सैयदजादों के और सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी थी। जिन सैयदों के तुम हाथ चूमते हो उनकी वो औलाद, उनके वो बाप दादा थे। लेकिन सुनो, इमाम हुसैन पाक की बेटी की बाली इतनी जोर से खींची गई कि कान चिर जाता है। जैसे ही कान चिरा, अल्लाह एक चीख निकल जाती है। करबला में कैसे बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, करबला में कैसी तकलीफें हो रही हैं, करबला में कितनी तकलीफें। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो। तुम हुसैनी कहने वाले अपने आप को ईमानदारी से एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक करके देखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में है। वहां 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या हुआ था ये तुम्हें पता चल गया होगा। वहां पर सैयदजादों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे, वहां पर शहीद हुए लेटे थे। मगर तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को करबला में क्या होता है, जरा इस पे भी तवज्जो करो, इस पे भी गौर करो। 10 मुहर्रम को क्या होता है। तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ सोट बताशों की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लगते हैं, तुम्हारे यहाँ झूले लगते हैं, झूले, तुम्हारे यहाँ कुश्तियां हो रही है, तुम्हारे यहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात हो रहा है। लड़कियां मेकअप करके करबला मेले में जा रही है, लड़के भी जा रहे हैं, एक दूसरे से मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है और बातें हो रही है। अरे तुम हुसैनी हो, हुसैन पाक को चाहने वाले हो, अगर सुनने का कलेजा रखते हो तो सुनो। वहां करबला में शरीयत मुस्तफा नबी के बच्चों ने बचाई थी, वहां पर दीन मुस्तफा नबी के बच्चों ने करबला में अपनी जानें दे करके बचाई और अपने घर बार लुटा करके बचाए। तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे या करबला में छिन चुके हैं, इज्जतें उतर रही है। मुझे बताओ क्या ये हुसैनी हो सकते हैं जो ऐसा काम करते हैं। अगर हुसैनी बनना है तो 10 मुहर्रम को रोजा रखो, 9 मुहर्रम को रोजा रखो, हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, लंगर चलाओ, जितना हो सके गरीबों की मदद करो। हुसैन पाक की कुर्बानी को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो तो यहां पर भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब।
शहादत, दारे गौसियत, ज़िक्रे शहीद आज़म हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साहिब क़िबला, दारे हैदरी। मुझे मालूम है मौजू ऐसा ही है, जरा मुश्किल से सुन पाओगे, और फिर ऊपर से बच्चे हैं, ये उम्र भी ऐसी है, इनके पीछे जब तक डंडा लेकर आदमी नहीं घूमता ना तब भी ये सुधरते नहीं है। ये उम्र ही ऐसी है। वो एक नारा लगा दे हमारा बंदा तो उसे ही देख के हंस रहे हैं, यही पता नहीं है क्या जा रहा, और ये पता नहीं है हंस रहे हैं, इसमें मोबाइल में कैच हो जाता है, इनके अब्बा की बहुत ऊंची नामवरी होगी ना, ये भी पता नहीं है। और वो भी बंदा एक जगह रुकता ही नहीं है, कूदा फिरता रहता, कभी इधर कभी उधर, 10-20 रुपए के लालच में भागा फिरता है। सही बात, सही फरमा। उसे भी सोचना चाहिए कि मौजू क्या है, वक्त क्या है, तो क्या मतलब बस हंसे मुझे देख के, रुकेगा नहीं, 5 मिनट इधर से उधर भागा फिरेगा। मोहब्बत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं, जानबूझ के भी करते हैं। हाँ, ताकि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ को देखें और यूं करें और तू करें, ऐसा करें। और ये पता नहीं है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो, कितनी मुश्किल से इन्होंने जलसा किया होगा ऐसे वक्त में। सही बात। हजरत चंदा करके, ये करके, और ऐसे इतने इतने मुखालिफ लोग आजकल हो जाते हैं। कई जगह जलसे तो ऐसे बंद हो गए, पुलिस वालों का किसी किसी फोन कर दिया, दीनी काम में अड़चन डाल देते हैं लोग, आपको क्या पता। और ये आते हैं मिनटों सेकंडों में, आप भी इन्हीं की तरफ हो जाते, वो इधर को जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लड़के तो मुंह गिजरा रहे है करके, जैसे अब्बा जा रहे हैं इनके। हाँ, और उसे भी कभी इधर बैठेगा तो कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, उनको भी पता नहीं। तुम्हें भी इतने जल से सुनते हुए हो गए, इतने जल से सुनते होगा, थोड़ा शऊर रखो, थोड़ा ढंग सीखो, और स्टेज से ही सब ये सब होगा तो फिर इन लोगों पे क्या असर पड़ेगा बेटा। सही बात। ठीक है, अब समझ रहे हो बात। हाँ हाँ, तो हर बात में कर देंगे, अमल के लिए दुआ कर दो। तवज्जो रखो मेरी, सही बता रहा हूँ, ऐसे वक्त में जलसे कराना हजरत बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि ये जो हसद है ना, हसद, ये कीना, और ये ज्यादातर अब मुसलमानों में, और इतना आराम से आके बैठता है जैसे इसने कुछ भी नहीं किया, और दिल से इतना काला रहता, इतना काला रहता। दीनी और इस्लाम हजरत कई जगह जल से बंद हो गए कि नहीं, फोन हो गए कहीं। हाँ पूछो, ऐसे हो जाता है। तो इन कमेटी वालों ने जलसा किया, मुबारकबाद के लायक है। इनके बेटे की या बेटी की या भाई की या किसी की शादी नहीं है, या रिश्तेदारी का ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये नबी के बच्चों से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी अगर सच्ची मोहब्बत है तो। अब देखो करबला शरीफ के हालात, अब ईमानदारी से बताइए, तुम्हारी करबला और वहां की करबला किसी में मेल, किसी चीज में मेल खा रहे हो? नहीं। वहां पर क्या होता 10 तारीख को, और तुम्हारे यहाँ लगता होगा तो लड़कियां मेकअप कर करके, नए कपड़े पहन पहन के कहाँ जा रही हैं? मेले को। इनका अब्बा जैसे है ही नहीं, इनकी अम्मा जैसे है ही नहीं। इससे पूछो कि तू क्यों जा रही है भाई मेले को? 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? जब इतने बड़े बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, इन्हें पता ही नहीं होगा, सुनेंगे तो इन्हें क्या पता, इन्हें तो यही पता है कि वहां तो मेला है, वहां तो मेला है। लेकिन जिसके घर का जो जाता है ना, होठ खुशक हो जाते हैं, होठ। अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर 2 मौतें हो जाए ना, 2, तो 3 दिन तक खाना नहीं बनता है। अगर 2 लोग मर जाएं, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी अगर हादसा हो जाता है तो मुंह सूखे रहते हैं। ये नबी के बच्चों का जिगरा है, समझे। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे थे, आज देखो कितने हुसैनी सैयद हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने हुसैनी है मालूम है आपको। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, तवज्जो रखना नौजवानों, बड़ी मुश्किल से ये रातें हाथ आती हैं, इस वजह से खाली वक्त जाना नहीं चाहिए। तो हमारी करबला में और उनकी करबला में, हमारी जो इस वक्त की करबला और उस करबला में कोई मेल नहीं है कहीं से कहीं तक। हाँ, 10 मुहर्रम को क्या करो तुम? रोजा रखो, उससे बाद में एक दिन रोजा रखो या एक दिन पहले रोजा रखो। समझ रहे मेरी बात? इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, हलीम बिरयानी पकाओ, तकसीम करो, खाओ खिलाओ, गरीबों की मदद करो, ये सारी चीजें, ताकि पता चल जाए कि इनका इस्लाम कितना सच्चा, सुभान, ताकि पता चल जाए इनके हालात क्या होते हैं। अब चलो,
इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा, ये भी बता दूं मैं, 10 मुहर्रम को शहीद जरूर हुए मगर नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई है। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई है। जी बेशक। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इसमें भी कोई वजह है। वजह यह कि उन जालिमों ने शाम तक करबला में वो गुंडागर्दी की थी, मारपीट की थी। सैयदजादियों के किसी के आगे हाथ बांध दिए थे, किसी के पीछे हाथ बांध दिए थे, किसी को घोड़े पे बिठा दिया था, किसी को पैदल खचेड़ रहे थे। अल्लाह वो आलम किया था, वो आलम किया था, मत पूछिए। शाम तक वही करबला में यही करते रहे। शाम हुई, खौली के नेज़े पे इमाम हुसैन पाक का सर है, लेके चल दिए। अब 11 मुहर्रम को करबला खाली हुई तो करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिस बस्ती का नाम है मकाम गादरिया। वहां के लोग आए, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। बेशक। एक कब्र शरीफ में, मैं करबला शरीफ में देख के आया हूं, वहां देख के आया हूं मैं। एक कब्र जो है ना, उसी में इमाम हुसैन पाक है और उसी में उनको दोनों बेटे हैं जिनका नाम हजरत अली असगर और अली अकबर है। इमाम हुसैन पाक के साथ में ये तीनों बाप बेटे एक ही कब्र में है, उसी का मजार शरीफ बना हुआ है। समझ रहे मेरी तरफ को, मेरी बात? और इधर बराबर में बाकी शुहदा का मजार शरीफ, जितने शुहदा थे सब इधर बराबर में। और इधर बराबर में को एक सहाबी रसूल, समझे, जिनका नाम हबीब बिन मुजाहिर है, वो भी उस वक्त मौजूद थे हजरत। वो ये कहते थे, हबीब इन लोगों को बताओ, मेरे, तुम तो सहाबी हो, क्या मेरे नाना मुझे कांधे पे नहीं बिठाते थे? इन लोगों को बताओ, क्या मेरे नाना ने नहीं कहा जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं? क्या नहीं कहा है? तो वो तस्दीक करते थे, ये वही सहाबी थे, ये भी शहीद हुए। इनकी भी वहीं पे कब्र मजार शरीफ है। थोड़ा सा आगे बढ़ के करबलाई में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार शरीफ है। ये इतने करबला में, और तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले से हजरत हुर का मजार है। ये करबला शरीफ। आगे को थोड़ा सा जाएंगे, नहर फुरात है, तुम देखो, मैं अपनी आंख से देख कर, वो नहर फुरात। और जहां पर जिस रेत पर 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, लेटे हुए थे यार, वहां बिस्तर भी नहीं है। उन सब वो सैयदजादे जिनकी वजह से दीन में आज खुशबू है, वहां रेत पे लेटे हुए उस जगह का निशान बना दिया। अल्लाह समद। करबला शरीफ कभी तुमने सुनी? 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा उन लोगों ने पढ़ी। अब एक सवाल यह होता है, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? उन जालिम यजीदियों ने अपने मुर्दों को इकट्ठा कर लिया, मगर इमाम हुसैन वहीं लेटे रहे, शहीद हुए। हजरत अब्बास के बाजू कटे, वहीं शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत औन मोहम्मद शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत कासिम शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत अब्बास शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत अली अकबर शहीद हुए, जितने शुहदा था सब शहीद हुए, लेटे थे। रात गुजर गई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ा देते। वो तो बेटे थे, 18 साल के थे, सैयदजादे थे, अपने बाप की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई? अगर इजाजत हो तो बता दूं। जी शाह। इसलिए नमाज जनाजा अल्लाह ने पढ़ने नहीं दी, मालूम है? 10 मुहर्रम को मसला यह है, अगर नमाजी जिस जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वो जनाजा किसी अल्लाह के वली का है, जन्नती का है, तो उसके सदक़े में नमाजी जन्नती हो जाते हैं। या फिर जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का वली है, उसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह, मसला तो अल्लाह ने इसलिए रोक दिया। सुनो यजीदियों, करबला में जरूर अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन
नमाज पढ़ाने खड़े हो जाते तो कोई ना कोई यजीदी जरूर करबला में ज़ैनुल आबिदीन के पीछे नमाज जनाजा पढ़ लेता। हुसैन पाक के सदक़े में ज़ैनुल आबिदीन की वजह से वो जन्नती हो जाता। इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है। मेरा हुसैन जन्नत का फूल है। मेरा हुसैन शहीदों का सरदार है। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया, अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा कोई यजीदी पढ़ लेता तो वो जन्नती हो जाता। अल्लाह को ये हरगिज गवारा नहीं था जो नबी की औलाद को सताए वो जन्नत में जाए, हरगिज नहीं। और हुसैनियों जन्नत तुम्हारे लिए है और यजीदियों के लिए जहन्नम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला यजीदियों हज़रत। के लिए जहन्नम है, इसलिए नहीं। अब सुनो दूसरी बात, इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं? तो नहीं, हुसैन पाक को कफन शरीफ नहीं दिया गया। जिन कपड़ों में शहीद हुए उन्हीं कपड़ों में आपको दफन कर दिया गया। क्यों? अल्लाह ताला जब हुसैन छोटे से थे रोने लगे, ईद सुबह को है, तुमने सुना होगा सुबह को ईद है, अम्मी जान हमें कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए। अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा भेजा था। जब अल्लाह ताला जन्नत से कपड़े भेज सकता इमाम हुसैन के लिए तो क्या जन्नत से कफन नहीं भेज सकता था? जी जी बेशक। जब खाना पका हुआ भेज सकता है जन्नत से तो क्या कपड़े नहीं भेज सकता था? जब झूला झुलाने के लिए फरिश्तों की कुछ की ड्यूटी लग जाए और आ जाएं, हाजिर हो जाएं, या खिदमत तो नहीं कह सकता मैं, उनकी हिफाजत के लिए अगर हाजिर हो जाएं तो क्या जन्नत से अल्लाह ताला कपड़े नहीं भेज सकता था? मगर कपड़े क्यों नहीं भेजे वो भी बता दो। हुसैन पाक के कपड़े कफन के क्यों नहीं भेजे? इसलिए नहीं भेजे, कफन वो शहीद कई तरीके का होता है। एक शहीद वो होता है जिसको शरीयत मुस्तफ़ा में गुस्ल दिया जाता है, और एक वो होता है जिसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। एक वो होता है जिसको कफन दिया जाता है, एक वो होता है जिसको कफन नहीं दिया जाता। अगर कोई औरत उसकी पैदाइश का वक्त है, पैदाइश के वक्त में उसका इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई छत पे से गिर के मर जाए तो वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई टकरा के मर जाए वो भी शहीद है, अगर काबिल गुस्ल है तो गुस्ल और कफन दोनों दिए जाएंगे। अगर डूब के मर जाए वो भी शहीद है तो उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई जल के मर जाए और उसका जिस्म काबिल गुस्ल है तो गुस्ल कफन दिए जाएंगे, वो भी शहीद है लेकिन उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। हाँ, एक वो है जो सिर्फ दीन और इस्लाम की खातिर तलवार लेकर के मैदान में जख्मी होकर के शहीद हो जाए तो ऐसे शहीद को शरीयत मुस्तफ़ा में न गुस्ल दिया जाएगा न कफन दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, इमाम हुसैन पाक कौन से वाले शहीद हैं? वही शहीद है जो मैदान में जख्मी होकर के शहीद हुए। तो शरीयत मुस्तफ़ा के एतबार से इमाम हुसैन पाक को गुस्ल कफन नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि बाज मौलवी आज भी हदीस कुस्तुनतुनिया को लेकर के ये कहते हैं कि यजीदी जन्नती है क्योंकि वो कुस्तुनतुनिया पे उसने पहला हमला किया था। तुम्हें मालूम नहीं है तो कोई ना कोई मौलाना ये उंगली उठा देता और ये कह देता हुसैन पाक को गुस्ल कफन शरीयत के खिलाफ दिया गया है। अरे ये तो वो शहीद है, नाना की शरीयत ये है कि ऐसे शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। नाना की ये शरीयत है, ऐसे शहीद को कफन नहीं दिया जाता। तो फिर अल्लाह ने क्यों भेज दिया? शरीयत के खिलाफ हुसैन पाक की तदफीन हुई है तो मेरे अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि हुसैन
के लिए कफन इसलिए नहीं भेजा, मेरा हुसैन वो है कि जब तक दुनिया पर रहे, शरीयत मुस्तफा पर रहे, हुसैन पाक दुनिया पर आए तो गोद में खेले, शरीयत के नहीं बल्कि साहिब शरीयत की गोद में खेले। मेरे हुसैन पाक वो है जिनका बचपना शरीयत मुस्तफा पर, जिनकी जवानी शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन पाक का खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ शरीयत मुस्तफा पर। अब मुझे बताओ, हुसैन पाक दुनिया में आया और जिंदगी गुजारी शरीयत मुस्तफा पर, आए तो भी शरीयत मुस्तफा पर, दुनिया से गए तो भी शरीयत मुस्तफा पर, ताकि दुनिया कहे कि ना नवासे का जवाब है और ना फिर नाना का जवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी मुहर्रम को नमाज जनाजा हुई? 11 को। कफन शरीफ नहीं दिया गया। और आगे चलो, यहां से गर्दन से नीचे का जिस्म हुसैन पाक का करबला शरीफ में दफन है। कहां पर बोलो? और सरे पाक को कहां लेकर के चले? अब लेके चल रहे हैं यजीदी। एक ख्वाली नाम का यजीद था, उसके हाथ में नेजा था और उस नेजे पे इमाम हुसैन पाक का सर था। हुसैनी और यजीदी दो ग्रुप थे। हुसैनी वो थे जिनकी आंखों में आंसू थे, हुसैनी वो थे जिनके हाथ बंधे हुए थे, वही तो थे। बल्कि हुसैन पाक के और जो कूद रहे थे, नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे और इमाम हुसैन पाक के सर को नचा रहे थे, कुदा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हम जीत गए, फतेह के नारे लगा, वो कौन थे? अब ईमानदारी से बताओ, मुहर्रम को लेकर के जो कूदते हैं, फांदते हैं, ढोल बजाते हैं, ये सब करते हैं, अब मुझे तुम इतना बता दो ये तरीका है किसका? बस फैसला तुम्हें करना। अब फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। किसी मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत थोड़ी है कि साहब मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये तरीका यजीदियों का था। जा रहे हैं लेकर के, चलते चले जा रहे हैं, यजीदियों का तरीका। अब सुनो, अल्लाह, इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वही शहीद हो। एक आयत है कुरान शरीफ की, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और एक जगह बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब यह है, बेटा फिर हंसने लगे, इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो क्या है? जिंदा है। जिंदा है बेशक। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो अपने रब के पास से रिस्क खाते। अब सुनो, वो जिंदा शहीद हो जाए कोई, उसकी गर्दन कहीं और हो और उसका जिस्म इधर हो, किसी डॉक्टर को लेके जाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को लेकर के जाओ कि साहब हमारे मरीज को देख लो। अब वो डॉक्टर तुम्हें पागल बनाएगा, वो कहेगा पागल हुए, इसका सर तो है ही नहीं, इसका सर उधर है, जिस्म इधर है, ये तो मर चुका। तुम कहोगे ना, इसे मुर्दा मत कहियो, क्योंकि कुरान कह रहा है ये जिंदा है, शहीद हुआ। अमेरिका के डॉक्टर को लाओ, वो भी यही कहेगा मुर्दा है। तुम तो कुरान पे ईमान रखते हो इसलिए कह रहे हो जिंदा, लेकिन सारे लोगों ने इसका तर्जमा यही लिखा है, सारे लोगों ने तर्जमा यही किया है। अब मुझे बताओ, मुझे कह लेने दिया जाए, सारी तफसीरें पढ़ लो, यही कहा है कि वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है, बल्कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। मगर इसका जवाब प्रैक्टिकल तौर पर किसी ने नहीं दिया है। वही हुसैन पाक ने करबला से जब उनका सरे पाक नेज़े पर चला था तो जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? सरे पाक ने, बताओ उलमा ये बताएंगे, सरे पाक से क्या कुरान की तिलावत नहीं हो रही थी? अय्या मुनक़लबी या
यनकलिबून कुरान की इस आयत की तिलावत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? सरे पाक कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, दुनिया वालों को जवाब दे दिया, लोगों देखो मेरा जिस्म करबला में सरनेज़े पर है, लेकिन शहीद मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। तुम कहते हो बोलता नहीं, अरे मैं तो वो हूं जो कुरान की तिलावत कर रहा हूं। सरे पाक से तिलावत की आवाज आई, अब कुरान पाक की मुकम्मल तफसीर हो गई और इसका जवाब मिल गया, शहीद मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम। जवाब मिल गया, जवाब। अब इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को लेके चल रहे। अल्लाह वो सैयदजादियां जिनकी पाकी कुरान ने बयान की, वो सैयदजादे जिनसे मोहब्बत का हुक्म कुरान पाक में, उनके हाथ बांध दिए गए। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत आती, उसे जैसे ही पता चला कि नबी के बच्चे करबला में भूखे प्यासे रह रहे, उसने भी रोटी के टुकड़े जमा करना शुरू कर दी। वो बूढ़ी औरत आई और आकर के उसने काफले के पास सैयदा जैनब के पास आ गई। सैयदा जैनब के हाथ बंधे थे। कहा, बेटा बच्ची, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? मगर हुसैन पाक के साथ में हो, तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए हो, तुम्हें जरूर हुसैन पाक से कोई ना कोई निस्बत है, मगर मैं जानती हूं हुसैन पाक को। बेटी, मेरे पास अगर कुछ और होता तो मैं सैयदजादियों पर, सैयदजादों पर, अहले बैत पर कुर्बान कर देती। मेरे पास कुछ और नहीं, अगर कुछ और होता तो कुर्बान कर देती। अब जरा सुनने की बात है। कहने लगी माँ, सैयदा जैनब कहने लगी, माँ, बूढ़ी माँ, तुम हुसैन को कैसे जानती हो? कहा, मैं इनकी माँ सैयदा फातिमा उनके घर बांधी रहती थी। उस बूढ़ी औरत का नाम फिज्जा था। इनका जिक्र कुरान की इस आयत की तफसीर में भी आता है, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। जब हसन और हुसैन दोनों तबीयत नासाज हो गई थी तो माँ ने भी 3 रोजे बोले थे, बाप ने भी 3 रोजे बोले थे, यानी फातिमा और हजरत अली ने, इन्होंने 3-3 रोजे बोल दिए थे। तो एक बांदी ने भी 3 रोजे बोले थे। वो 3 रोजे बोलने वाली बांदी का नाम हजरत फिज्जा था। कुरान की तफसीर हजरत फिज्जा का नाम आता है। अल्लाह समझ, यही वो फिज्जा है। कह रही है, बेटी, मैंने इनका बचपना देखा है। अगर इनकी एक बहन है जिनका नाम जैनब है, अगर उस बहन को पता चल गया तो दुआ करेगी इन जालिमों के नेस्त नाबूद होने के लिए, तो ये सारे जालिम नेस्त नाबूद हो जाएंगे। इनकी बहन सैयदा जैनब है, और क्या पता था मैं जैनब ही से बात कर रही हूँ, हथकड़ियाँ जैनब ही के पड़ी हुई हैं। कहा, तुम जैनब को जानती हो? कहा, जानती हूँ, बचपन में देखा था। कहा, अगर इसकी बहन को पता चल गया कि इसके भाई के सर को काट दिया है जालिमों ने, उनके बच्चों को शहीद कर दिया जालिमों ने, उनकी बहन ने अगर आंचल उठा के दुआ कर दी तो ये सब नेस्त नाबूद हो जाएंगे। सैयदा जैनब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, माई, तुमने बचपन में देखा था, लो अब इस जैनब को जवानी में देख लो, इस जैनब को बड़ी हो गई, अब देख लो, मैं ही हुसैन की बहन हूं, मैं ये सब कुछ कर सकती हूं, मगर मेरी जबान पे ताला पड़ा है, इसलिए हम अभी इम्तिहान दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने नाना के दीन को बचाने आए हैं, हम आका के दीन को बचाने आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत के दीन को बचाने आए हैं। अल्लाह समझ जब इतना कहा है, कहा तुम सैयदा
जैनब हो? कहा हाँ मैं ही जैनब हूँ। वो कदमों पे गिरी, उस बूढ़ी औरत ने सैयदा के पाँवों को चूमा, धूल अपने सर पे डाल ली और उन यजीदियों की तरफ को मुतवज्जह होकर कहने लगी, ऐ जालिमो तुम्हें पता नहीं है ये सैयदजादी है, इसकी रगों में फातिमा का दूध और हैदरी खून मौजूद है। अरे तुम्हें पता नहीं है, अगर इस सैयदा ने हाथ उठा करके दुआ कर दी तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मगर तुम्हें क्या पता है, तुम इसका सब्र जरा देखो। अल्लाह, ये औरत फिर भी वो जब नहीं माने तो छुरी लेकर के डटी, और जैसे ही डटी एक जालिम आगे बढ़ता है, इसको भी शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जरा आगे चलो, ऐसे ही नहीं, हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले, उनके खानदान वाले यही दुआएं कर रहे हैं, मौला हमारे नाना के दीन को फरोग और तरक्की अता फरमा दे, हमारे बच्चों की कुर्बानियां कबूल फरमा ले, हमारे बच्चों की शहादतें कबूल फरमा ले। वहां दीन के लिए उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है, अपने बच्चों को सामने कटता हुआ देख लिया है, और आज दीन का डाका डालने वाले अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं। अल्लाह, बात कितनी थी जरा सुनाओ। बात इतनी थी, यजीद का ये मुतालबा था, हुसैन पाक मेरे हाथ में हाथ दे दे, मुझसे बैअत कर ले, ताकि फिर जमाना मुझसे बैअत कर लेगा। लेकिन हुसैन पाक ने बैअत क्यों नहीं की? अरे यजीदी, जाहिरी तौर पर यजीद तो कलमा गो था, कलमा पढ़ने वाला था, मगर हुसैन पाक ने उसके हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, यजीद तारिकुस सलात था, यजीद शराब पीता था, यजीद गलत काम करता था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता था, गलत हरकतें करता था। अरे मेरा हुसैन अपने बेटे को दे दिया, मगर एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, एक जानी के हाथ में हाथ नहीं दिया, एक शरीयत मुस्तफा का खून करने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, अपने भतीजे को दे दिया, अपने भतीजे को कटवाना बर्दाश्त कर लिया, भाई अब्बास के बाजू कट गए, बर्दाश्त कर लिया, पूरा चमन उड़ गया, बर्दाश्त कर लिया, सारा चमन उजड़ गया, बर्दाश्त कर लिया, अपनी गर्दन भी कट गई, बर्दाश्त कर लिया। मगर मुझे बताओ, आज अगर कोई बेनमाजी हुसैन पाक से मोहब्बत का दम भरे, कोई ढोल बजाने वाला हुसैन पाक की मोहब्बत का दम भरे, कोई शराब पीने वाला हुसैन पाक की मोहब्बत का दम भरे, शरीयत के खिलाफ चलने वाला, शरीयत का खून करने वाला, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला, क्या हुसैन पाक उससे राजी हो सकते हैं? और वो ये कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बताओ, हुसैन अपना दामन उसके हाथ में दे सकते हैं? जब कल अपने बच्चों को कटवा लिया, शराबी और जानी के हाथ में हाथ नहीं दिया, तो हमारे आप जैसों के हाथ में दामन कैसे दे सकते हैं? अगर हुसैन से मोहब्बत करनी है, पक्की सच्ची मोहब्बत करनी है, तो उनके नाना के दीन पे चलना होगा, शरीयत मुस्तफा को अपनाना होगा। हर हर कदम पर तुम्हें शरीयत मुस्तफा पर चलना होगा, ताकि दुनिया ये कहे जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैज़ान शुहदाए करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला सक़ाफ़ी। एक बात और बता दो, हदीस शरीफ पढ़ूंगा। जो लोग नबी के बच्चों से नफरत करते हैं, अहले बैत अतहार से दिल में कजी रखते हैं, जी जी, सैयदजादों से उनके दिल में नफरत है। हजरत अबू सईद खुदरी ने काबे की चौखट पकड़ के अल्लाह 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 ये कहा था, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला व सामा थुम्मा माता वहुवा मुबग़िदु लि अहली बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दखलन नार। मैंने हदीस के जुमले इसलिए पढ़ दिए ताकि मेरी बात पक्की हो जाए, ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए।
हदीस के जुमले इसलिए पढ़ दिए मैंने, इसका तर्जमा सुनो। नबी ने फरमाया, वो काबे की चौखट पकड़ के, कुंडी पकड़ के कहा कि मैंने नबी से सुना। वो सहाबी कहते हैं लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी, कि नबी ने फरमाया अगर कोई इतना काबिल हो जाए, इतना मुत्तकी परहेजगार हो जाए, कितना कि वो खाने काबा में जो मकाम इब्राहिम है उसके और खाने काबा की चौखट के दरमियान नमाज पढ़ने लगे, वो मकबूलियत की जगह वहां पे नमाज पढ़ने लगे। फसल्ला, नमाज पढ़े, वसामा, और रोजे भी रखे, इतना ऊंचा मकाम पाले, वो इतना काबिल हो जाए, यानी मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, आलिम हो जाए, उसका मकाम ये हो जाए कि उस जगह मुसल्ले पर पहुंच जाए जहां मुसल्ला बिछता है, वहां का इमाम हो जाए। वह हुआ मुबग़िज़ु लि अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी फरमाते हैं, और वो अहले बैत अतार से बुग़्ज़ रखता है, कजी रखता है, नफरत रखता है, दखलन नार, वो जहन्नमी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। काटो नबी की बात, नबी की बात नहीं काट सकते। इसलिए प्यारो, अहले बैत अतार से मोहब्बत करो, पक्की सच्ची मोहब्बत करो। तुमने ये जलसा किया है, तुम मुबारकबाद के लायक हो। अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमाए, मौला इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे, आमीन। नबी के बच्चों का सदका अता फरमा, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा। मेरे मौला जितने मिंबर शरीफ पर उलमा बैठे, ऐ अल्लाह इन सबको अपने दर से गिना नसीब फरमा। इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। मेरे साथ में पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हमारे भाई कह रहे हैं जो ताज़िया बनाते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। कुछ बातें जो होती हैं वो जलसों में नहीं बल्कि दर्सगाहों से ली जाती हैं। आप यहाँ मुरादाबाद करीब है, आप फतवा लिखिए। हो सकता है क्योंकि बोलने में और उसमें किसी के पूछने में फ़र्क हो जाता है। जब फ़र्क हो जाता है तो जलसे इसलिए होते हैं ताकि गांव में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं, लड़ाई झगड़े ना हो, इस्लाह हो जाए, इसलिए जलसे होते हैं। और अगर तकरीर ऐसी हो थोड़ी मतलब पूछना कुछ और चाह रहे हैं और मैंने मसला कुछ और बताया या बताना कुछ और चाह रहे हैं, पूछा कुछ और, ऐसा हो जाता तो लड़ाई झगड़े का सबब बन जाता। या तो तुम मुझे लिख करके दो, फिर उसका फतवा तुम्हें मिलेगा, वरना बरेली शरीफ से फतवा लो। तुम्हारे यहाँ पर जो जामे नेमिया मुरादाबाद है, यहाँ से फतवा लो, अच्छे अच्छे मुफ्तियान किराम है, और फतवा लो, जो फतवा आ जाए उस पर अमल करो। समझ में आ रही है? क्योंकि जलसे जो होते हैं, ये तमाम बातें जो होती हैं, एक जगह मैं तकरीर करने गया ना हजरत, तो एक उधर से मुखालिफ पार्टी आई, मुखालिफ पार्टी जो जलसे कराना नहीं चाहती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसने वो बातें बयान की। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा नाम क्या? उसका नाम पूछ लिया, नाम पूछ के मैंने कहा साहब वो ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं और ऐसे ऐसे कह रहे हैं, समझे? तो जलसे तकरीर पूरी हुई है। हाथ हटाना यार तुम, अभी कहा था इन्हें चैन नहीं है। तुम हाथ पकड़े बड़े वहां से कहते आराम से बैठो, वहां है तक नहीं वो, समझ रहे? तो हाँ, ये सब बातें हैं इस तरीके की। तो जलसों में कोई भी बात ऐसी किसी मुकर्रिर से ना कहलवाया करो, और ना वो तुमने अच्छा पूछा, अच्छी बात है, समझ रहे? लेकिन ये बातें समझने की हैं, वहां जाओ, वहां से फतवा लो, जो फतवा है मुफ्तियान किराम का उस पर अमल करो, समझ रहे? क्योंकि कुछ मसाइल इख्तिलाफी होते हैं, वो मुफ्तियान किराम माहौल के एतबार से जो होगा शरीयत मुस्तफ़ा में सही फतवा वो देंगे, उस पर अमल करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत
नहायत ही जाम बख्श जानवाज पुरसोज ईमान अफरोज तकरीर समात फरमा रहे थे हज़रत सैयद साहब क़िबला से। खैरियत से आप लोग ये जितने सो रहे हैं इनको उठा के बैठाइए, उठा के बैठाइए, गलत बात है, घर जाके सोना चाहिए।